देखो, अब आंख है तो कुछ देखेगी, कान है तो कुछ सुनेगा, जिह्वा है तो किंचित भोजन का रस भी लेगी। ये आवश्यकता से थोड़ा कम हो तो ठीक है, स्वस्थ है। पर होता क्या है कि होते होते ये जो जीव है ये इंद्रिय के व्यापार में इतना लिप्त हो जाता है कि फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब इंद्रिय सुख ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। श्री गीता जी के 6 अध्याय में आत्म संयम योग में भगवान ने इसी विषय पर बात की है कि सब हो जीवन में, लेकिन उसकी मात्रा नियत हो। और वो मात्रा क्या हो, इस पर तो हमने अनेक बार चर्चा की कि भाई हमारी आवश्यकता से थोड़ा कम। तो सबसे पहले तो ये जो विषय का विषय है, हमने पूर्व भी चर्चा की थी कि भगवान ने कालिया को मारा नहीं, कालिया को नाथा, मारा नहीं। कालिया क्या है? मन है। और जो वो हजार फण हैं उसके, वो मन के अनेक संकल्प हैं। और मन अपने प्रत्येक संकल्प से क्या चाहता है? देखो, जब तक गुरु न मिले, जब तक ये जीवात्मा उपासना के संस्कार से सुसंस्कृत न हो, तब तक आत्मा अनात्मा में ही रमण करता है। आत्मा का अनात्मा में रमण माने, जैसे कोई ये सोचे कि मुझे अमुक व्यक्ति से सुख मिलेगा, अमुक वस्तु से सुख मिलेगा, मैं उस पद पर पहुंच जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, मुझे वो संपत्ति मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यह है आत्मा का अनात्मा में रमण करना। थोड़ा सा सुख मिलता है जब आत्मा आत्मा में रमण करती है, और परम सुख मिलता है जब आत्मा परमात्मा में रमण करती है। ये जो रास लीला है, ये आत्मा का परमात्मा से रमण है, परमात्मा का आत्मा से रमण है। आप देखो, जब तक जीवन में सत्संग न आए तब तक मन के सारे संकल्प विषय परक ही तो होते। आज ये चाहिए, वो चाहिए, मन में जितने संकल्प हैं वो सब विषय परक ही तो हैं। तो गोपी कह रही है कि ये जो मन है, कालिया जैसा मन, और इसके हजार फण हैं, और प्रत्येक फण से ये विष उगलता है। विष उगलने से क्या होता है? कह रहे वो जो हृदय है, यानी कि जो अंतःकरण जो है, बोले वो और विषैला होता चला जाता है। आप देखो, जिन लोगों के जीवन में बहुत संसार माने बहुत वस्तु, बहुत व्यक्ति होते हैं, उनका अंतःकरण निरंतर दूषित होता ही चला जाता है। सच्चे सुख से तो कोसों दूर पहुंच जाते हैं वो। तो यहां गोपी ने कहा विष जलाप्ययाद, माने बिल्कुल आकंठ डूब गए थे हम तो विषय के उस चिंतन में। आपने कृपा की। आपने कैसे कृपा की? आपका नाम हमारे जीवन में आया, अपना नाम जपाया, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। आपका नाम हमारे जीवन में आया, आपने कृपा करके हमको अपनी कथामृत का पान कराया, जिससे विषय का विष उतरा। तो आपने उस समय हमारी रक्षा की। विष जलाप्यया। और मैं पुनः कहूं, भगवान ने कालिया को मारा नहीं, नाथा है। नाथना माने नियंत्रित करना। नाथा भगवान ने अनेक असुरों को तो मार ही दिया। पूतना, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, कितने असुर आए, भगवान ने सबको मारा, कालिया को मारा नहीं। बड़ी मधुर लीला है ये, मारा नहीं। एक फण पर अपना चरण पधराया है भगवान ने। ये संकेत है कि हमारे मन का एक संकल्प हो, वो भगवत प्रीत्यार्थ हो। मन का संकल्प करना बुरा नहीं है, लेकिन वो संकल्प भगवत प्रीत्यार्थ हो, माने हमारे हर संकल्प से प्रभु को सुख हो, हमारी हर चेष्टा से प्रभु को सुख हो, हमारी हर वृत्ति प्रभु को सुख प्रदान करने वाली हो। यही उत्तमा भक्ति है। भक्ति मार्ग के आचार्यों के अनुसार आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम,